कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बोल दिया और फिर लगा अरे यार काश चुप ही रहते। बिल्कुल। आज हम ना मौन की इसी छुपी हुई ताकत को समझेंगे एक बहुत ही पुरानी बौद्ध कहानी के जरिए, और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। ये बात देखिए, खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। कितनी गहरी बात है ना। मतलब ये सिर्फ चुप रहने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कब चुप रहना है। और यही वो राज है जो आज की कहानी में खुलने वाला है। तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? चलिए मिलते हैं अंशुमान से। एक ऐसा नौजवान जो बाहर से तो बड़ा नॉर्मल सा था, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। हम सब ऐसे लोगों से मिले हैं, है ना? या कभी कभी शायद हम खुद भी वैसे बन जाते हैं। अंशुमान बिल्कुल वैसा ही था। हर बात का फटाक से जवाब देना, हर बहस को जीतना है। लेकिन उसे मिला क्या आखिर में? जीत नहीं, सिर्फ टेंशन और अकेलापन। जब कोई अपनी ही बनाई दीवारों से टकराता है ना, तो क्या करता है? अंशुमान ने भी वही किया। वो अपनी इस बेचैनी से इतना तंग आ गया था कि उसने मदद मांगने का फैसला किया। और ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। तो अंशुमान सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने वो सवाल पूछा जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं, मैं खुद को सच में कैसे बदल सकता हूँ? सवाल तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर बुद्ध का जवाब वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा अंशुमान ने सोचा था। वो कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तो आखिर बुद्ध ने उसे सिखाया क्या? चलिए उनके उन 10 सीखों में उतरते हैं जो मौन की असली ताकत को हमारे सामने रखती हैं। बुद्ध का जवाब असल में एक लिस्ट थी। 10 ऐसी सिचुएशंस जहां चुप रहना बोलने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तैयार है जानने के लिए कि वो क्या है? चलिए देखते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो हमारी रोज की मुश्किलों से जुड़ी है। दूसरों के साथ डील करना। जरा सोचिए, कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, कोई बस बहस करना चाहता है, या कोई बहुत गुस्से में है। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? पलट कर जवाब देना, राइट? लेकिन बुद्ध कहते हैं रुको, चुप रहो, असली पावर वही है। बुद्ध ने इसे एक बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल से समझाया। एक बार एक आदमी ने उनकी खूब बेइज्जती की। बुद्ध ने शांति से सब सुना और फिर पूछा, अगर तुम किसी के लिए कोई तोहफा लाओ और वो उसे लेने से मना कर दे, तो वो तोहफा किसका हुआ? उस आदमी ने कहा, मेरा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल उसी तरह मैंने तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया, ये अभी भी तुम्हारा ही है। अगली सीखें और भी गहरी हैं। यह हमारी अपनी अंदर की दुनिया के बारे में है। जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमारा मन जवाब ढूंढने के लिए शांत होना चाहता है। जब हमें अपने ज्ञान पर घमंड होने लगता है, तो मौन हमें वापस जमीन पर ले आता है। और जब दिल खुशी या एहसान से भर जाता है, तो कई बार शब्द उस भावना को बयां ही नहीं कर पाते। मौन ही उसकी असली भाषा बन जाता है। और आखिर में समझदारी की बातें। कभी कभी सबसे समझदारी का काम होता है कुछ न करना। जब कोई सलाह मांगे ही नहीं, जब कोई सच सुनने को तैयार ही ना हो, या जब हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हों, तो चुप रहना हमारी एनर्जी बचाता है और हमें बेवकूफ़ी भरे कामों से भी बचाता है। बातें सुनना एक चीज़ है, लेकिन उनको अमल में लाना वो बिल्कुल दूसरी। अब अंशुमान के असली टेस्ट का टाइम था। क्या वो इन सब सीखों को जिंदगी की आग में परख पाएगा? बुद्ध ने अंशुमान को सीधे मुश्किलों में डाल दिया। उसे उन सभी हालात का सामना करना पड़ा जिनके बारे में उसे सिखाया गया था। आलोचना, बहस, गुस्सा, उकसावा, यहाँ तक कि उसे एक दुखी विधवा को बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी मौजूदगी से दिलासा देना था। ये असली परीक्षा थी। और नतीजा? आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। चुप रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन हर बार जब वो कामयाब हुआ, तो उसे कुछ कमाल का महसूस हुआ। एक ताकत, एक कंट्रोल। पहली बार उसे लगा कि वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि उनका मालिक है। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर मेटाफर का इस्तेमाल किया, तेल और पानी। उन्होंने कहा, देखो, शब्द पानी की तरह हैं, हर चीज में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं और अपनी ताकत खो देते हैं। लेकिन मौन, मौन तेल की तरह है, वो हमेशा अलग रहता है, ऊपर तैरता है, पावरफुल और अपनी जगह पर टिका रहता है। यही तुम्हारी अंदर की शांति है। इन सभी परीक्षाओं के बाद अंशुमान बदल चुका था, लेकिन अभी एक आखिरी सबक बाकी था। एक ऐसा सबक जो उसे मौन के सबसे गहरे मतलब तक ले जाने वाला था।
ये बात इस छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल कहानी में छिपी है। एक शिष्य को जब ज्ञान मिला तो वो अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहता था, पर उसकी भावनाएं इतनी गहरी थीं कि शब्द छोटे पड़ गए। गुरु ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी ये खामोशी, यही सबसे बड़ा धन्यवाद है। और यही अंशुमान की आखिरी समझ थी। मौन सिर्फ शब्दों का न होना नहीं है, ये कोई खालीपन नहीं है, ये अपने आप में एक भाषा है, आत्मा की भाषा। ये उसकी बेचैनी से लेकर शांति तक के सफर का खूबसूरत अंत था। तो अब सवाल हम सबके लिए है। अंशुमान की कहानी सुनने के बाद जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। वो कौन सा हाल है, वो कौन सी बातचीत है जहां शायद सबसे ताकतवर जवाब बोलना नहीं बल्कि चुप रहना हो सकता है।